सो है हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गौरव। आप सभी को मैं एक बार फिर से जीएस कोर्स पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज से मैं इस चैनल पे स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन फॉर आईबीपीएस पीओ एंड आईबीपीएस क्लरिकल। चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करा जाएगा। हर शाम को आपको यहाँ पे वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, आज जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेने जा रहा हूँ 10 के आउट ऑफ 10 क्वेश्चन ही आपके पास यहाँ पे परसेंटेज चैप्टर से होगा। कंडीशन क्या है कि हर एक क्वेश्चन के अगेंस्ट में आपको 30 से 40 सेकंड दे देंगे। इतना टाइम आपके लिए एनफ है। अगर हो पाता है तो वेल एंड गुड, तो आपको पता लग जाएगा आपका प्रैक्टिस कहां तक है। ठीक है, और नहीं हो पाता है तो मैं तो इसको सॉल्व करना आपको सिखा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो सेशन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे मैं हर कोई एक टॉपिक का जो मतलब डिटेल कंसेप्ट वीडियो है, कंसेप्चुअल वीडियो है, उनका प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जिनका लिंक आपको आई बटन में जरूर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक बार जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है हम यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे देख लेते हैं। यह है आपका पहला क्वेश्चन। चलिए मैं टाइम सेट कर देता हूं, आप सॉल्व कीजिए। एक बार क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार रीड कर लीजिएगा। चलिए इतना टाइम एनफ है, 40 सेकेंड क्रॉस कर चुका है। ठीक है, इतना टाइम एनफ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो 40 सेकंड हो चुका है। जितना क्या आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा इसका आंसर क्या है। ठीक है, आप ऐसे बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हम देख लेंगे कि आपका कितना ज्यादा प्रैक्टिस है। ठीक है, आपको भी पता लग जाएगा कि आपका प्रैक्टिस कितना हुआ है। इफ ए नंबर इज रिड्यूस्ड बाय 10% इट बिकम्स 180। ठीक है, एक नंबर को और कोई चीज अपने आप पे 100% होता है, तो एक नंबर को 10% से इंक्रीज किया, सॉरी रिड्यूस किया, मतलब वो नंबर कितना बन जाएगा, 90% बन जाएगा। तो जो 180 है वो क्या हो जाएगा, किसी नंबर का 90% हो जाएगा। ठीक है, 180 अगर 90% है तो आपको पूछा है कि तो पहले हम 100% क्या होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, 90 से एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स, मतलब वो नंबर कितना था हमारे पास 200 था। तो पूछा क्या है कि बाई व्हाट परसेंट शुड इट बी इंक्रीज सो दैट इट बिकम्स कितना है 250, मतलब 240, मतलब 200 को और कितना इंक्रीज किया जाए ताकि वो कितना बन जाए 240 बन जाए। तो 200 के साथ अगर मैं 40 एक्स्ट्रा करके ऐड करूँ तो ये कितना बन जाएगा, 240 बन जाएगा, है ना, 240 बन जाएगा। तो 40 ऐड करना पड़ेगा, कहाँ पे 200 पे ऐड करना पड़ेगा, और परसेंटेज वाइज ये कितना हो जाएगा देखने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट पता है कि कितना होता है एग्जैक्टली 5 टाइम्स। तो 1/5 आपको पता है कितना होता है, 20% होता है। ठीक है, 1/5 आपके पास कितना होता है, 20% होता है। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 20%। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं टाइमर सेट कर देता हूँ पहले। चलो इसको करने के लिए एक्चुअली 30-40 सेकंड चाहिए भी नहीं होता एक्चुअली। चलिए इतना टाइम एनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, ए नंबर इज इंक्रीज बाय 5%, तो 5% का मतलब आपको पता है कितना होता है 1/20, एंड 20% का मतलब कितना होता है आपको 1/5। तो एक नंबर इज इंक्रीज बाय मतलब 20 कितना बन चुका है, 21 बन चुका है, एंड अगेन द नंबर इज इंक्रीज बाय 20% मतलब 5 कितना बन चुका है, 6 बन चुका है। कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम्स, कैंसिल करेंगे तो 10 टाइम्स, 10 5 से कितना हो जाएगा 50, 20 इंटू 3 कितना हो जाएगा 63, मतलब 13 का इंक्रीज हो चुका है, 50 से 63 बन चुका है, मतलब 13 का इंक्रीज हो चुका है। कहाँ पे इंक्रीज हुआ है, 50 पे इंक्रीज हुआ है। अब परसेंटेज वाइज से कितना है, 50 से ये 2 टाइम्स जाएगा, एक्जैक्टली 26% का कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ये था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए 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 जल्दी कीजिए। चलिए 42 एनफ है इसको। ए न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय कितना है 15%। तो सबसे पहले आप इतना पता कर लीजिए कि 15% एक्चुअल में होता क्या है, 3/20 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो परसेंटेज चार्ट का फुल प्लेलिस्ट मैंने बना के रखा है, आई बटन में लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परसेंटेज का फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय कितना है 20%। पहले तो 20% मतलब होता कितना है वो पता होना पड़ेगा, विच इज 1/5। तो एज्यूम कर लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स बाई क्या है, वाई है, ठीक है। मैं एज्यूम कर लेता हूँ जो फ्रैक्शन है वो क्या है, एक्स बाई वाई है। तो आपको बताया गया है कि द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 15%। जो न्यूमरेटर था वो कितने से डिक्रीज हुआ है 15%, यानी 20 में 3 डिक्रीज हो चुका है, मतलब 20 बन चुका है 17। एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 20%, मतलब जो डिनोमिनेटर में 5 था वो इंक्रीज होगा, कितना बन चुका है 5 का 6 बन चुका है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, जो नया फ्रैक्शन बनेगा आफ्टर एक्स को डिक्रीज करने के बाद और वाई को इंक्रीज करने के बाद जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो कितना बनेगा 17/3 बनेगा, ठीक है। आपको ओरिजिनल फ्रैक्शन को पूछा है, जिसको हम क्या माने थे, ओरिजिनल फ्रैक्शन को एक्स बाई वाई माना था, ठीक है। तो एक्स बाई वाई यहाँ से निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा 17/3, तो ऐसे ही रहने दो। उसके बाद 6/5 यहाँ पे आ जाएगा एंड यहाँ पे 20 बाई कितना आ जाएगा 17। अगर आप कैंसिल करेंगे तो एग्जैक्टली यहाँ पे कितना 4 टाइम्स चला जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स। तो आपके पास 4 2 8, नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। तो x बाई वाई कितना है 8/1, कहीं पे है क्या 8/1 है, ठीक है। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। उम्मीद है मैक्सिमम ने इसका करेक्ट जवाब ही दिया है। क्लरिकल में बस ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा प्रीलिम्स में इससे ज्यादा अच्छा, इससे ज्यादा टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो अभी आज जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी के सभी प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट कीजिए। चलिए हो गया। द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज इंक्रीज बाय 20%। 20% मतलब 1/5, ठीक है। तो 20% मतलब कितना है 1/5, ठीक है। एंड द बिकम्स कितना है 24,000, मतलब 5 में 1 इंक्रीज होने के बाद कितना बन चुका है 24,000। 5 में 1 इंक्रीज होने के बाद कितना बन चुका है 24,000, मतलब 5 में 1 इंक्रीज होगा तो कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो 24,000 क्या है 6 है, ठीक है। तो मुझे पहले क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड व्हाट परसेंट शुड इट बी डिक्रीज टू इट बिकम कितना है उस नंबर। द प्राइस ऑफ ए मोबाइल फोन इज इंक्रीज बाय 20% एंड बिकम्स कितना है 24,000। देन फाइंड व्हाट परसेंट शुड इट डिक्रीज सो दैट इट बिकम्स कितना है, आपके पास बताना पड़ेगा कितना हो जाए 15,000 हो जाए। तो पहले तो हम वो नंबर फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हमारे पास वो नंबर कितना हो जाएगा 4,000 है ना। तो 4,000 इंटू 5 आपके पास हो जाएगा कितना 20,000। तो 20,000 में कितना डिक्रीज करे कि आपके पास 15,000 बन जाए, ऑब्वियसली 5,000 डिक्रीज करना पड़ेगा तो ही कितना बनेगा 15,000 बनेगा। 20,000 हमें मिला है वो नंबर, 5,000 इंक्रीज करेंगे 15,000 बन जाएगा। तो 5,000 का डिक्रीज कहाँ पे करेंगे हम 20,000 पे करेंगे ऑब्वियसली, है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 5 से 1, 5 से 4 मतलब 1/4 मतलब 25% अगर हम इस नंबर को डिक्रीज कर दें तो ये नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 15,000 के इक्वल बन जाएगा, ठीक है। ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए चलिए इतना टाइम काफी है।
देखिए एक स्टूडेंट को 30% मार्क्स एंड फेल बाय कितना है 30 मार्क्स। एक स्टूडेंट को जब 30% मार्क्स मिलता है 30 मार्क्स से फेल करते हैं। एंड इफ ही गॉट 40% मार्क्स, अगर उसी स्टूडेंट को 40% मार्क्स मिलता है तो एंड मार्क्स एंड पास बाय द एग्जाम बाय कितना है 40 मार्क्स। मतलब अगर 30% मार्क्स मिलता है तो पासिंग मार्क्स से कितना कम मिलता है 30 मार्क्स कम मिलता है। और अगर 40% मार्क्स मिलता है तो पासिंग मार्क्स से कितना ज्यादा मिलता है 40 मार्क्स ज्यादा मिलता है। तो डिफरेंस कितना है परसेंटेज वाइज 10% है। नंबर वाइज डिफरेंस कितना है +40 -30 डिफरेंस कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो मेरे पास जो 70 है वो क्या है 10 है, 10 के बराबर है। तो 1 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपको पूछा है कि फाइंड द पासिंग मार्क, तो पासिंग मार्क उस एग्जाम में कितना था। तो यहाँ पे कितना है 1 का वैल्यू कितना है हमारे पास 7 है ना। तो 7 × 30% अगर हम करेंगे, ठीक है 7 इंटू अगर हम 30 करेंगे, मतलब 70 अगर 10% है तो मेरे पास 30% कितना, तो 7 के साथ 30 करेंगे तो 210। बट 210 मतलब 30% मार्क्स, तो 30% मार्क्स मिलने पे वो क्या करता है 30 मार्क्स से फेल करता है। मतलब 210 के साथ अगर उसको 30 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो वो पास कर जाएगा। तो 210 के साथ अगर हमें 30 ऐड कर दूं तो मुझे 240 मार्क्स मिलने पे मैं क्या कर जाऊंगा पास कर जाऊंगा इस एग्जाम में। तो ऑप्शन क्या है 240 हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहीं पे डाउट आता है क्वेरी आता है तो आप हमको बेझिझक कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। ठीक है, और बाकी हर कोई एक क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा ताकि पता चले कि आपको कितना प्रिपरेशन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मतलब 20 सेकेंड्स एनफ है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, मैं तो फिर भी आपको 30 सेकेंड दे दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। चलिए इतना टाइम तो इनफ है। द परसेंटेज रिक्वायर्स टू क्वालिफाई द एग्जाम इस कितना है। एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कितना परसेंट मार्क्स चाहिए 40% मार्क्स चाहिए। रमेश गॉट 240 मार्क्स, रमेश को 240 मार्क्स मिल रहा है विच इज 20 मार्क्स मोर देन द क्वालिफाइंग परसेंटेज। ठीक है, मतलब 240 मार्क्स जब मिला है तब 20 मार्क्स ज्यादा मिला है क्वालिफाइंग परसेंटेज से। तो क्वालिफाइंग परसेंटेज कितना था 40% था, मतलब 40% मिलने के बाद भी 20 मार्क्स एक्स्ट्रा मिला है। मतलब इसमें से अगर मैं 20 माइनस कर दूं मतलब 220 मार्क्स हो जाए तो 220 मार्क्स मिला यानी उसको 40% मार्क्स मिला, मतलब वो क्वालिफाई कर गया। ठीक है, तो 220 मार्क्स मेरे पास अगर 40% है तो आपको पूछा क्या है फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। तो वो एग्जाम कितने में कंडक्ट हुआ, हर कोई एक चीज अपने यहाँ पे 100% होता है। तो एग्जाम कंडक्ट हुआ था कितने में 100 में हुआ था। ठीक है, तो 20 से कैंसिल करेंगे तो 20 से कैंसिल करेंगे 5 हो जाएगा और यहाँ से आपके पास 110। तो आपके पास जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था कितने में हुआ था 550। ऑप्शन 3 हो जाएगा आपके पास इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए एक सेकेंड चलिए चलिए जरा सोच के कीजिएगा यहाँ पे क्या कंसेप्ट लग रहा है। चलिए इतना टाइम हो जाएगा। ठीक है, द इनकम ऑफ ए कंपनी इज इंक्रीज बाय कितना है 15% पर एनम, मतलब हर साल 15% इंक्रीज होता है। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पास कंपाउंडिंग के साथ रिलेट करेगा। तो कंपाउंड हो रहा है 15% पर एनम, कितने ईयर के लिए हो रहा है 2015 में था कितना आपके पास 2,40,000 था। तो दिस देन इट्स इनकम इन द ईयर 2017, मतलब 2017 में इसका इनकम कितना हो चुका है। तो 2015 में कितना था 2,40,000, 2017 में कितना होगा, मतलब बीच में गैप कितने का हो गया
2 ईयर्स का गैप हो गया, हर साल कितना परसेंट का कितना हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, 15% का इंक्रीज हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो 15% मतलब हमको कितना पता है, 3/20 है ना। तो जो चीज 20 था वो कितना बन चुका है, 23 बन चुका है। सिंस कंपाउंडिंग है 2 साल के लिए, तो 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 23 स्क्वायर, 400 कितना बन जाएगा आपके पास, कितना बन जाएगा, 529 बन जाएगा, ठीक है। तो आपके पास जो 2,40,000 था, है ना, 2,40,000 था, वो मेरे लिए क्या है यहाँ पे 400 के बराबर है। तो आपको पूछा है इन द ईयर 2017, मतलब 2 साल के बाद कितना इनकम होगा, ठीक है। 2 साल के बाद इनकम कितना हो जाएगा, तो 2 साल के बाद इनकम कितना है, 520 कितना है, 9 है। तो 20 से 20 यहाँ पे आप कैंसिल कर सकते हैं, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 6 और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 529 था, है ना, तो 0 लगा दीजिए, 6 9 आपके पास 54, 6 2 12 17, आपके पास आ जाएगा कितना 131, तो 3174 है क्या कहीं पे, 3174 ठीक है। ऑप्शन कितना हो जाएगा 1 2 3 4 4, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप देख लीजिए, स्टार्ट कीजिए। उम्मीद है हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। चलते हैं, चलिए मैं टाइम को रोक देता हूँ, ठीक है, जल्दी कीजिए, रोकने वाला हूँ टाइम, और 2-3 सेकंड। चलिए हो गया। गिरजा सिर्फ 35% ऑफ आर इनकम, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को आप एक काम कर सकते हैं कि 100 एज्यूम कर सकते हैं, हर कोई चीज अपने आप पे 100% होता है, तो आप एज्यूम कीजिए कि 100% है। तो गिरजा सिर्फ 35% ऑफ आर इनकम, मतलब गिरजा का इनकम अगर 100% है, यानी 100 रुपीज गिरजा का इनकम है, तो 100 में 35 रुपये वो सेव करती है, मतलब 100% में 35% वो क्या करती है, सेव करती है, ठीक है। अब 35% का 20%, देखिए 20% ऑफ आर सेविंग्स, तो उनका गिरजा का सेविंग्स कितना हो गया 35%, तो 35% का 20%, मतलब 20% ऑफ आर सेविंग्स कितना है 35%, तो 35% का 20% मतलब 35 का 20%, 35 का 10% कितना होता है 3.5, 20% हो जाएगा 3.5 इंटू 2 विच इज 7, है ना। तो 3.5 इंटू 2 आपके पास 20% हो जाएगा, विच इज कितना है 7। अगेन आपके पास क्या है कि सेविंग्स शी इन्वेस्ट इन क्या है, स्टॉक मार्केट। इफ द अमाउंट शी इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट कितना है 3850, तो 3850 जो कि 20% ऑफ आर सेविंग्स, और सेविंग्स कितना है 35%, 35% का 20% कितना है 7, तो 7 जो है वो क्या है हमारे लिए, अकॉर्डिंग टू अस 7 क्या करता है वो सेव करता है। तो 3850 मेरे लिए क्या है 7 है, तो व्हाट इज आवर इनकम, तो गिरजा का इनकम कितना एज्यूम किया था मैंने 100 एज्यूम किया था, डायरेक्ट आ जाएगा। तो 7 से कैंसिल करेंगे तो 7 5 35, 7 5 35 0, तो गिरजा का इनकम कितना था बेसिकली 55,000 इसका इनकम था, कहीं पे है क्या, हाँ, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 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 देखिए, द प्राइस ऑफ टी बी इंक्रीज बाय कितना है 20%, तो 20% मतलब कितना है आपके पास 1/5, तो 5 बन जाएगा कितना आपके पास 6। द प्राइस ऑफ ए टी बी इंक्रीज बाय 20%, ए मैन रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन बाय कितना है 20%, तो जो एक मैन है उसका कंजम्पशन कितना 6 से क्या करती है 5, सॉरी, रिड्यूसेस और कंजम्पशन कितना करती है 5 से 4 करती है, मतलब 20% बेसिकली क्या है 1/5 है ना। तो एक मैन है जो 5 से 4 अगर इंक्रीज हो जाता है प्राइस ऑफ ए टी, ठीक है,
तो ये क्या करती है, कंजम्पशन को क्या करती है, रिड्यूसेस हिज कंजम्पशन कितना है 20%, मतलब 5 से 4 कर लेती है, 5 से 1 इंक्रीज करके इंक्रीज हो जाता है 6, 5 में 1 डिक्रीज होगा तो 4 बन जाएगा, ठीक है। बाय हाउ मच परसेंट विल हिज एक्सपेंसेस फॉर द टी बी डिक्रीज, तो एक्सपेंसेस, तो आप देखिए कि ये क्या था, प्राइस था, है ना, ये प्राइस था, और ये क्या था आपके पास, कंजम्पशन। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन आपके पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, आपको पता है। तो 5 5 से कितना होता है 25, 6 4 से कितना होता है 24, मतलब 25 पहले का एक्सपेंडिचर था, अब एक्सपेंडिचर कितना हो गया 24 हो गया। 25 में कितना का डिक्रीज हुआ है 1 का, तो 1 का डिक्रीज 25 में हुआ है। तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1/25 4% होता है, हमको पता है। अगर नहीं पता है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा, विच इज 4%, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट कीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए इतना टाइम इस क्वेश्चन के लिए काफी है। चलिए क्या है कि इन्हें मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर सोमेश मल्टीप्लाइड बाय कितना है 7/8 इंस्टेड ऑफ 8/7, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, ठीक है। तो अगर उसको कितने से मल्टीप्लाई करना था, 7/8 से मल्टीप्लाई करना था, बट उसने क्या किया 8/7 से मल्टीप्लाई किया है, तो कितना ज्यादा है फिर कम, मतलब कितना एरर आया है परसेंटेज में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमीटर में क्या दिख रहा है, दोनों जगह पे, एक जगह पे 8 है, एक जगह पे क्या है आपके पास 7 है ना। तो आपका काम होगा कि 8 एंड 7 का एलसीएम ले ला। 8 एंड 7 का एलसीएम कितना होता है 56 होता है ना। तो 56 से आपको क्या करना है, दोनों जगह पे मल्टीप्लाई करना है। तो 8 से ये कितना बनेगा 7 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स, तो 7 से मुझे कितना है 49, और यहाँ पे 8 इज्जा कितना है 64 है ना, सॉरी 8 इज्जा कितना हो जाएगा आपके पास 64। तो जो 49 होना चाहिए था एक्चुअल में, उसको एक्चुअल में अगर 49 से मल्टीप्लाई करना था, तो उसने क्या किया है 64 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो उसने कितने ज्यादा से मल्टीप्लाई किया है 15 ज्यादा लेकर मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, वही है। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर आपको यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो 15 का डिफरेंसेस आया है, ठीक है। एक सेकेंड, फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन, एरर कितना आया है परसेंटेज वाइज, ठीक है। तो हम देख रहे हैं 15 का 49 के जगह 15 है परसेंटेज एरर, है ना। चलिए इन टर्म्स ऑफ 15 ऐसा 100 में 15%, अच्छा एक सेकेंड 14 अप्रोक्सीमेट 2, तो कहीं ना कहीं मतलब इसका वैल्यू देखो, अगर ये 50 से अगर हम 100 को कैंसिल करते तो कितना आ जाता है 2 टाइम्स, 49 से कर रहे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, है कि नहीं। तो 15 2 आपके पास कितना होता है 30 होता है, तो 30 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली 31% आ जाएगा इसका क्या करेक्ट आंसर, ठीक है। मुझे आपको क्वेश्चन ये समझ में आ गया है, ठीक है। चलते हैं देखते हैं अगर कोई क्वेश्चन है तो नेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए आगे कोई और क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक ये सेशन जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपके पास टॉपिक वाइज चल रहा है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यहाँ तक ये सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा जो गवर्नमेंट जॉब्स का पेपर कर रहे हैं। और इस सेशन के साथ आपको डेली अगर शाम को जुड़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है, चैनल को जल्दी जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए जीएस क्वांट्स को। बाकी अगर आपको इस चैनल से क्वांट्स का प्रिपरेशन करना है तो उसका प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। बाकी बहुत बहुत थैंक यू अगर आपने एंड तक इस वीडियो को देखा है। तो चलते हैं आज के लिए, मिलते हैं कल शाम को ठीक इसी टाइम पे। तो चलिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय। अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए, ऑल द बेस्ट।